और एक बड़ी खबर आ रही रांची से। रोहाने कोल कंपनी को दी गई जमीन वापस मिलेगी रैयतों को। रोहाने कोल कंपनी के जो हिस्सेदार हैं जिंदल, तो जमीन जो दी गई थी वो वापस मिलेगी ग्रामीणों को। और इस कंपनी के हिस्सेदार जिंदल हैं, जिंदल स्टील, भूषण पावर और जय बालाजी इंडस्ट्रीज। इन दोनों के बीच में इकरारनामे के अनुसार नहीं हुआ काम, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि इन तीनों के बीच में जो एक ज्वाइंट वेंचर बना था उसके मुताबिक काम नहीं होने के बाद सब सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। उच्च न्यायालय ने भी रैयतों को जमीन वापस देने का निर्णय दिया था। हेमंत सोरेन ने इस मामले में मंत्री चंपई सोरेन को बनाया था पीठासीन पदाधिकारी। सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 49/5 के तहत वापस दी जाएगी ये जमीन उन रैयतों को जिन्होंने जमीन दी थी उस कोल माइंस के लिए, कोल ब्लॉक के लिए। करीब 56 एकड़ जमीन रैयतों को वापस की जाएगी। भू राजस्व सचिव एल क्यांगते ने इस बात की जानकारी दी है। तो बड़ और अहम खबर सुनाए हम लोग के पक्ष में। बहुत दिन से हम लोग की प्रतीक्षा थी इसके लिए, है ना। जमीन कौन दिया था आप लोग को? वो प्राइवेट कंपनी था, रोहने कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें 3 गो कंपनी था, जिंदल स्टील, भूषण स्टील और जय बालाजी, उन लोग को मिला था। कितना लोग इससे जमीन है? इसमें ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 क्लॉज 5 के तहत माननीय मंत्री श्री चंपई सोरेन को पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है। पीठासीन पदाधिकारी सह मंत्री श्री चंपई सोरेन के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा 49 क्लॉज 5 के तहत हजारीबाग जिला के अंचल बड़कागांव, मौजा, पसेरिया में जॉइंट वेंचर की कंपनी रोहाने कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके हिस्सेदार जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड थे, को अधिग्रहित भूमि में कंपनी द्वारा की गई इकरार के अनुसार कार्य नहीं किए जाने देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके विपिन। निश्चित तौर पर एक बड़ी और अहम ये खबर है उन रैयतों के लिए जो दे तो थे इस उम्मीद में कि शायद यहां पर काम शुरू होगा, लेकिन देखिए जेवी बनाया गया लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। तो बड़ी और अहम खबर ये एक तरीके से। क्या कुछ और ज्यादा अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, अगर बात की जाए कि सीएनटी एक्ट की धारा 49(5) के तहत जो ये राज्य की सरकार ने निर्णय लिया है न्यायालय के निर्देश के अनुसार कि तकरीबन 56 एकड़ जमीन 26 जो रैयत है उनको वापस किया जाएगा। हजारीबाग जिला के बड़का गांव के एक मौजा का ये मामला है, जिसके तहत कि न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था, जिस पर कि रैयतों ने जो वहां पर वाद दाखिल की थी, जिसमें इन लोगों ने बताया था कि इनकी जमीन का अधिग्रहण वहां पर कर तो लिया गया है, लेकिन जो शर्तें हैं उन शर्तों के आधार पर अब तक वहां पर कोई काम उस कंपनी ने शुरू नहीं किया था, इसलिए इन्हें जमीन वापस की जाए। इसी पर न्यायालय का आदेश आया था। उसी आदेश को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के मंत्री जो है चंपई सोरेन, उनको सीएनटी एक्ट की धारा 1908 के 49(5) की शक्तियों के तहत इस पूरे मामले में पीठासीन पदाधिकारी बनाया था। और चंपई सोरेन ने लगातार इन मामलों की सुनवाई की, रैयतों से उन्होंने बात की, वस्तु स्थिति का उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद जाकर आज ये निर्णय हुआ है कि ये जो 26 रैयत परिवार है इनको इनकी कुल 56 एकड़ जमीन जो अधिग्रहित की गई थी बड़का गांव में उसे वापस किया जाएगा। तो अब तक जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः अलग झारखंड बनने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्य में किसी रैयतों को उनकी जमीन वापस इसलिए की जा रही है क्योंकि जिस उद्देश्य से जमीन का अधिग्रहण किया गया था कंपनी की तरफ से वो पूरा नहीं किया जा रहा। जिस तरह से जो बातें राज्य के भू राजस्व सचिव ने बताया कि जो यहाँ पर इकरारनामा हुआ था ज्वाइंट वेंचर कंपनी रोहाने कोल के साथ राज्य सरकार का, जिसके तहत ये रैयतों का, जिसके तहत ये जो जमीन अधिग्रहित की गई थी, इसमें उनके कुल जो 3 पार्टनर थे, जिंदल स्टील, भूषण पावर स्टील और जय बालाजी इंडस्ट्री ने ये जमीन अधिग्रहित कर रखी थी, लेकिन वहां पर इन्होंने कार्य शुरू नहीं किया था, जिसके बाद ये निर्णय राज्य की सरकार ने न्यायालय के निर्देश के बाद आज लिया है।
बिल्कुल विपिन, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो बहुत सारी कंपनियां आ तो जाती हैं, जमीन भी सरकार से ले लेती है और काम शुरू नहीं कर पाती हैं। चलिए, अच्छी बात है कि रैयतों की जमीन उन्हें वापस मिलेगी, लेकिन क्या इन कंपनियों पर भी कोई कार्रवाई जैसी कोई बात सामने आई निकलकर कि कार्रवाई भी होगी, क्योंकि अपने जमीन को फंसा कर रखा बहुत दिनों तक? देखिए, जमीन का जब अधिग्रहण होता है पंकज, तो उस वक्त ही इस तरह के इकरारनामे कराए जाते हैं कि अगर इतने सालों तक अगर जमीन का उपयोग जो जिस उद्देश्य से जो उस कंपनी ने ली है उसका अगर वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो ऐसी स्थिति में रैयतों को ये जमीन वापस होती आई है। जिसका एक उदाहरण छत्तीसगढ़ में भी बीते वर्ष देखने को मिला था, और राज्य में भी ये डिमांड लगातार हेमंत सोरेन की सरकार से हो रही है कि वैसे तमाम जमीन जिनका अधिग्रहण हो चुका है, लेकिन अधिग्रहण जिन उद्देश्यों के लिए हुआ था वो अगर पूरा नहीं होता है तो ऐसे में उनके रैयतों को वो जमीन वापस की जाए। इसकी डिमांड भी लगातार हो रही थी, कई राजनीतिक दलों ने भी ये मांग रखी थी। तो इसकी हम एक तरह से कह सकते हैं तो एक शुरुआत हम मान सकते हैं कि आज जो ये निर्णय पीठासीन पदाधिकारी के रूप में राज्य के मंत्री चंपई सोरेन ने लिया है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें पूरी जवाबदेही दी गई थी। तो 56 एकड़ जमीन की वापसी के बाद जो रैयत यहाँ मौजूद थे उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी कि एक लंबी लड़ाई के बाद उनका अधिकार जो है उन्हें आज वापस मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी विपिन पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से अब रैयतों को उनकी जमीन वापस मिलेगी, क्योंकि नियमों के अनुसार जो जेवी बनी थी उसके बाद इस काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सका था, जिसके बाद यह अहम फैसला लिया गया। और बुलेटिन में फिलहाल लेता है, लेकिन देश और दुनिया के साथ ही झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत, क्योंकि न्यूजीलैंड भारत पे खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहता है। नमस्कार।